नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत गए हैं और अब सिर्फ 2 चरण बाकी हैं, छठा और 7वां। और इन 5 चरण बीत जाने के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि 310 सीटें एनडीए जीत चुकी है। ये दावा खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है वो दावा कर रही कि हम भी 300 पार निकल गए हैं। तो अब इंडिया अलायंस भी 300 पार निकल गई है और एनडीए भी 300 पार निकल गई है। इनके दावों पर कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगर बीएसपी की ओर से दावा किया जाता है या बीएसपी के समर्थक, बीएसपी के नेता ये बात कहते हैं कि हम यूपी में 15 से 20 सीटें जीत रहे हैं, तो भी लोगों को मिर्ची लग जाती है। या बीएसपी के लोग कहते हैं कि देश भर में हम 50 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, तो भी लोगों को मिर्ची लग जाती है। जब एनडीए के 300 पार, 400 पार के दावे पर लोग कुछ नहीं बोलते, इंडिया अलायंस के 350 पार के दावे पर लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर बीएसपी वाले 20 सीटों का भी दावा कर दें तो भी लोगों को आपत्ति होने लगती है। ऐसा क्यों भाई? दावा है, दावा हर पार्टी कर रही है। बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, तो क्या 400 पार सीट पहुंच जाएगी बीजेपी? और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस दावा कर रही है 350 का, तो क्या इंडिया अलायंस भी 350 पहुंच जाएगी? इतनी तो सीटें भी नहीं है देश में, लेकिन दावा सब पार्टी कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी अगर दावा कर देती है यूपी में कि हम 15 से 20 सीट भी जीत रहे हैं, तो भी लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। मेरे वीडियो पे कई तरह के कमेंट्स आते हैं। कई वीडियो मैंने बनाए जिसमें मैंने कहा कि जिस तरह इस बार मायावती ने रणनीति चली है, जिस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं और जो रणनीति उन्होंने अपनाई है, उसको देखते हुए इस बार यूपी में बीएसपी 15 से 20 सीटें जीत सकती है। अब इतना कहने पर कमेंट्स की बरसात हो जाती है। कोई कहता है बीएसपी 0 ला रही है, कोई कहती है खाता नहीं खुलेगा। अरे खाता क्यों नहीं खुलेगा? जब 2019 में बीएसपी के 10 सांसद जीते थे, तो 2024 में कैसे कोई कह सकता है कि बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा? क्या चुनाव नतीजे आपको पता चल गए? चुनाव नतीजे तो 4 जून को ही पता चलेंगे। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इस बार बीएसपी की जो रणनीति है और जिस तरह मायावती चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, उससे लग रहा है कि बीएसपी पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन इस बार यूपी में करेगी। खैर, अब बात करते हैं हम उन 2 चरणों की जिसमें बीएसपी बड़ा कमाल कर सकती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं कह रहा हूँ पिछले चुनाव के नतीजों पर। दरअसल अब जो 2 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें पूर्वांचल की ज़्यादातर सीटें हैं, और पूर्वांचल में पिछली बार बीजेपी जिन 5 सीटों पर हारी थी उसको हराने वाला कोई और नहीं बल्कि मायावती की पार्टी बीएसपी ही थी। बीएसपी ने ही बीजेपी को 5 सीटें हराई थी। और इस बार जो 2 चरण बचे हुए हैं उनमें 27 सीटों पर चुनाव होना है, और जिन 27 सीटों पर चुनाव होना उसमें छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में चुनाव है। 14 सीटों पर चुनाव है छठे चरण में। वहीं 7वें चरण की बात करें तो जिन 13 सीटों पर चुनाव होगा उनमें वाराणसी, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होगा 1 जून को। तो ये जो 27 सीटें हैं, ये दोनों चरण बीएसपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं सीटों पर बीएसपी का प्रभुत्व है, दबदबा है। और इन्हीं में जो 2019 में जो बीएसपी 10 सीट जीती थी उनमें से 5 सीट पूर्वांचल से ही जीती थी। तो इस बार जिस तरह के प्रत्याशी, जिस तरह की रणनीति इन सीटों पर बीएसपी ने बनाई है, उससे लगता है कि इन 27 सीटों में बीएसपी कम से कम 7 से 8 सीटें ज़रूर जीतेगी। सबसे बड़ी एक चुनौती बीएसपी के सामने ये भी है कि उसको अपने जो 5 जीती हुई सीटें उनको बचाना है, क्योंकि जिन सीटों पर बीएसपी जीते थे उसके जीते हुए सांसद दूसरी पार्टियों में चले गए। फिर चाहे वो अंबेडकर नगर से बीएसपी के सांसद रहे रितेश पांडे हों, जो बीजेपी में चले गए। लालगंज सीट से संगीता आज़ाद, वो भी बीजेपी में चली गई। बीएसपी के ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो बने तो थे सांसद बीएसपी के टिकट पर, लेकिन इस चुनाव में वो पाला बदल कर दूसरी पार्टियों में चले गए।
तो इस वीडियो में उन सीटों की बात करेंगे जिन पर बीएसपी का कब्जा रहा और इन्हीं सीटों को दोबारा बीएसपी को जीतना। अगर बात करें पिछले चुनाव की तो पूर्वांचल में बसपा को घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज और अंबेडकर नगर की सीट पर जीत मिली थी और सपा सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, वो थी आजमगढ़। जब लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम का ऐलान हुआ था तभी से बीएसपी ने इन सीटों पर रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। तो अंबेडकर नगर सीट से रितेश पांडे के जाने के बाद इस सीट पर बीएसपी ने कमर हयात अंसारी को प्रत्याशी बनाया है और सपा ने इस सीट से उतारा है लालजी वर्मा को। बीजेपी की तरफ से रितेश पांडे हैं। हालांकि रितेश पांडे ने पिछली बार ये चुनाव जीता था अंबेडकर नगर से बीएसपी के टिकट पर। तो अंबेडकर नगर में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। एक तरफ बीएसपी के हयात अंसारी हैं, सपा के लालजी वर्मा हैं और रितेश पांडे हैं। लेकिन अंबेडकर नगर में जिस तरह रितेश पांडे ने पाला बदला जीत मिलने के बाद और आरोप लगाए कि पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती वो उनसे मुलाकात नहीं करती थी, वो पार्टी में अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे, उन्हें समय नहीं दिया जा रहा था। तो हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है कि एक सांसद की बात पार्टी में ना सुनी जाए, उसको मायावती से या कहें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए समय लेना पड़े। खैर वजह कुछ भी रही हो बीएसपी छोड़ने की, वो अपनी जगह है, लेकिन इस बार हयात अंसारी यहाँ बड़ा कमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाजीपुर सीट से पिछली बार मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जीते थे बीएसपी के टिकट से, उन्होंने भी पाला बदल लिया, सपा में चले गए और सपा से वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से पारसनाथ राय हैं और बीएसपी ने यहाँ पर उमेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तो ये सीट भी काफ़ी अहम है क्योंकि ये बीएसपी की जीती हुई सीट है। और सबसे बड़ी चुनौती बीएसपी के सामने पुराने रिकॉर्ड को दोहराने की है। वहीं बात करें लालगंज सीट की तो लालगंज सीट से जो संगीता आज़ाद थीं उनको प्रत्याशी तो वो नहीं बनाई गई हैं, लेकिन संगीता आज़ाद जिस प्रत्याशी को समर्थन दे रही हैं नीलम सोनकर, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने दरोगा सरोज को और बीएसपी ने इंदू चौधरी को प्रत्याशी बनाया। तो यहाँ जो इंदू चौधरी हैं इनका भी इस सीट पर अच्छा खासा दबदबा है और इनके भी चुनाव प्रचार में रैलियों में काफ़ी भीड़ रही। तो यहाँ भी मुकाबला कांटे का होने वाला है। और जौनपुर की सीट एक ऐसी सीट रही जहाँ बीएसपी के जो सांसद पिछली बार चुनाव जीते थे 2019 में, वो इस बार टिकट पाने में कामयाब रहे, भले ही उनको आखिरी दिन टिकट मिला हो नामांकन के। क्योंकि इस सीट पर पहले मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया था, लेकिन जब पता चला कि कुछ मामला बिगड़ रहा है, धनंजय सिंह का मन बदल रहा है, तो तुरंत रातों रात मायावती ने अपने पुराने प्रत्याशी श्याम सिंह यादव पर भरोसा जताते हुए उनको रातों रात टिकट दे दिया। और बीजेपी की तरफ से सीट पर कृपाशंकर सिंह हैं और सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव खेला। तो यहाँ भी बड़ी कांटे की टक्कर है। श्याम सिंह यादव के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, वहीं जो बीजेपी के कृपाशंकर हैं और सपा के जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं ये भी दिग्गज नेता हैं। तो यहाँ मुकाबला बड़ा कांटे का है। हालांकि श्याम सिंह यादव का भी दबदबा इस सीट पे अच्छा खासा है। पिछली बार सपा और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो ये सीट निकालने में वो सफल रहे थे। वहीं घोसी सीट की बात करें तो पिछली बार घोसी से बीएसपी के जो प्रत्याशी थे अतुल राय वो जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि इस बार उनको टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है क्योंकि वो जेल में थे, हाल ही में जमानत पर छूटे हैं। वहीं जो अतुल राय थे इन्होंने पिछली बार बीजेपी के जो प्रत्याशी थे हरिनारायण राजभर इनको हराया था, लेकिन इस बार सुभाषपा जो बीजेपी की सहयोगी है, एनडीए की सहयोगी है, और जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर उनको प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ ओम प्रकाश राजभर के बेटे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। तो हर सीट पर मायावती ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। इस सीट पर भी टक्कर की लड़ाई है। तो ये जो 5 सीटें हैं ये बीएसपी को बचाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इन सीटों पर पहले से बीएसपी की लीड है। इस लीड को अगर कंटिन्यू करती है बीएसपी तो आगामी चुनाव के लिए जो विधानसभा के चुनाव होने 2027 के लिए उसके लिए एक अलग रास्ता खुल जाएगा। खैर ये तो बात रही
उन 27 सीटों में उन 5 सीटों की जिन पर बीएसपी का पिछले चुनाव में दबदबा रहा था और बीजेपी को बीएसपी ने हराया था। भले ही आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, और 2019 में बीएसपी ने ही बीजेपी से 5 सीटें छीनी थीं और एक बार फिर कड़ी टक्कर देने जा रही है। तो दोस्तों, अब तक यूपी में हुए 5 चरणों में और इन आगामी 2 चरणों में आपको क्या लगता है कि मायावती की पार्टी कम से कम कितनी सीटें जीत सकती है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। हालांकि पिछली बार 10 सीटों से तो आंकड़ा ऊपर ही जाएगा, ये आंकड़ा 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो ये तो खैर पता चलेगा 4 जून को, लेकिन अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।